नहीं, पानी नहीं पड़ेगा। बात कर लेते हैं। अरे बात कर लेंगे। कौन से बात कर लेते हैं उससे? मौसम विभाग वाले से। मूर्ति जैसा बैठ गई है। बेटा बेटी के अब जल्दी आइएगा। हाँ जल्दी आएगी। हेलो, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। आज ना मैं ब्लॉग सुबह से शुरू कर रही हूँ, इसलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सुबह सुबह उठ गई थी मैं आज और नहा ली हूँ, क्योंकि ना आज हमारे घर में पूजा है। मम्मी दादी का व्रत है, जितिया की पूजा है आज। वो ना हमारे में होता है, जो बच्चों के लिए मम्मियाँ रखती हैं, मतलब हम सब के लिए मम्मियाँ रखती हैं। तो आज उनका पूजा है, तो वही वो लोग भी वो लोग नहा ली थी बहुत पहले ही। पूजा भी उन लोगों ने बहुत पहले कर लिया है, कुछ देर पहले। पर अभी ना कथा सुनना है बस, क्योंकि पूजा करने का एक टाइम था। नहीं, शायद अभी किया है उन्होंने पूजा कुछ देर पहले, और अभी जा रहे हैं कथा सुनाने उन लोगों को। तो शायद मैं नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा बाहर में कुछ मम्मी ने काम दिया वो है। तो मुस्कान कथा पढ़ेगी और मम्मी और दादी सुनेंगी, क्योंकि मुस्कान ने कहा कि मैं सुनाऊंगी, तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है। तो अभी मम्मी और दादी को कथा सुनना है। और ये ना मतलब 2-3 पूजा होता है हमारे यहाँ, बहुत बड़ा होता है। तो ये भी उसमें से एक है, जितिया का पूजा, जो बच्चों के लिए किया जाता है। बहुत मतलब इसमें मम्मी दादी सबका निर्जल व्रत है। बहुत मतलब 48 आवर्स का होता है ये व्रत, और बहुत कठिन होता है। मतलब पानी खाना तो हटा ही दो आप, पानी नहीं पीना है, और वो भी इतनी धूप में, इतनी गर्मी में। तो वो आप समझ ही सकते हो कितना कठिन हो जाता होगा। तो वही सब सारा तैयारी करना है। और आज हमारे घर में कुछ लोग आने वाले हैं। अभी उनका ना मुझे पता बिल्कुल नहीं था, अभी तुरंत उनका फ़ोन आया अभी सुबह सुबह कि हाँ बेटा हम लोग आएंगे आज। वही वो लोग भी अभी आने वाले हैं, वही 9-10 बजे के 10 बजे शायद उन्होंने कहा था कि 10 बजे तक आएंगे। तो देखो कब तक आते हैं आप लोग। और बहुत दिनों बाद वो लोग आ रहे हैं, उनको कुछ काम है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा ही तो आपसे भी मिलकर ही जाऊँगा। तो मैं आपको बताऊँगी कौन है। वैसे आप लोग जानते हैं उन लोगों को, मैंने एक बार मिलवाया था, लेकिन इस बार अच्छे से मिलवाऊँगी, दिखाऊँगी। और यही सब, अचानक से उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने सोचा क्या हो गया। और मम्मी ने ना मुझे आज काम दिया था अपना सेल्फ ठीक ठाक से कर लेना, तो वो सारा मैंने ठीक ठाक से कर लिया। तो मिलते हैं, क्योंकि जल्दी से काम करवा लेते हैं। और ना सुबह सुबह इतनी धूप हो गई है, सुबह 6 बजे से ही धूप हो गई है, तो वो सारा काम भी करवा लेते हैं पहले। ये तो आपके पूरा मूर्ति जैसा बैठ गई है। क्या कुछ लोग उनके चखना चाहिए साबुन ना चिकन अपना बोल बने रही है अभी ऐसे चला देखा आलता कर दे आलता। वो सबसे जुतिया होती है, उसमें क्या करना है? वो जे सब लपेट के देवता लगे धरू लपेट दे देवता में। हां वो वही भी दे। बोल दे ऐसे गोल गोल करके लग वही कागजवा पर अलग अलग रख दो। काहे पता ना तू रही हो पता है। हां तो वही पता है कौन से धो दे एगो माटी पर रख दो, एगो मेरे वाला पर रख दो। और जो मोती वाला है वो भी ठीक रख देना। हाँ, एगो माटी का है, एगो मेरा है। यहाँ आलता करने के बाद मम्मी और दादी दोनों पूजा पर बैठ गई थी, और मुस्कान कथा पढ़ रही थी। और आलता ना हमारे में मतलब जो भी बिहार से होंगे वो लोग जानते होंगे कि जो भी पूजा पाठ होता है उसमें आलता मतलब करना ही रहता है, किया ही जाता है, अच्छा माना जाता है। और यहाँ मम्मी और दादी बैठ गई थी पूजा पर, और मुस्कान फटाफट कथा पढ़ रही थी। वैसे तो बहुत सारा कथा है, पर उसमें जो सबसे फेमस है, जो सबके घर में सुना जाता है, वो कथा है चील और सियार की कथा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। कभी आराम से फुर्सत में आपको बताऊँगी। नया है कुछ पुलिस में हट जाना। पूरा गला में तो ला दिए। अभी खोलने नहीं जा रहा है, मतलब कि हलवा पे नहीं तो अच्छा लगता अब बबलुआ के सुतर ना बिना लगे पेट तो में। अरे वो देखिए कहां है यहाँ पूजा हो गई थी, और ये दोनों सास बहू गप्पे मार रही थी, कुछ कुछ कह रही थी कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और ये हो गया, वो हो गया। ऐसे ही पता नहीं क्या क्या ये लोग बात करते रहती हैं, मुझे तो समझ में भी नहीं आता है।
और इसके बाद हमारे घर आने वाले थे कुछ लोग, और जो लोग बहुत ज़्यादा खास हैं आपको दिखाती हूँ मैं। 32 ही होगा ना 92 से मुझे कर लेते हैं गड़बड़ ना हो तो हमारे घर ज़्यादा बोलता है नहीं ज़्यादा नहीं बोलता है, बेटा है ना। बाबू भी ये बेइज्जती कोई भी किसी का बहुत बेइज्जती करता है जानबूझ के। मेरा बेटी लोगों को जितना भी बेइज्जती करने से वो बाबा का सामने बेइज्जती नहीं होगा। जो मोबाइल नंबर दे दो बेटा। वेदिका का पहचान चिन्ह यहाँ नाक पे तो लिखते हैं, गाल पे लिख देते हैं। हाँ नहीं मालूम नहीं है। दोनों ही में तो है, दाहिने गाल पे चिन्ह देते हैं, दाहिने गाल किस बाएं गाल पे लिख देते हैं। यहाँ पे है ना, यहाँ पर आए हुए थे विजय अंकल, आंटी और बहुत सारे लोग। वैसे ना बहुत लोग ना मतलब मेरे जान पहचान वाले लोग हैं, या फिर पहले मेरे घर वाले भी इन दोनों को समझे थे कि दोनों हस्बैंड वाइफ है, पर नहीं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, ये दोनों भाई बहन हैं। और अंकल इतने अच्छे हैं और आंटी इतनी ज़्यादा अच्छी है। मैंने आपको बताया था कि एक मैं क्लास करती थी, वहाँ पर अंकल मिले थे और वो मुझसे जो भी पूछे थे मैं बता देती थी। बहुत हेल्प मैंने किया, वो भी मेरी बहुत सारी हेल्प कर देते थे। तो वैसे ही हमारी जान पहचान बहुत ज़्यादा हो गई और कई सालों से जान पहचान है। मतलब मुझे लगता है कि 5-6 साल हो गए इनसे जान पहचान हुए, और बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हैं अंकल आंटी, दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और ये ना इतनी दूर से आए थे, इतनी दूर से पैदल आए थे वो भी, कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा दूर से आए थे। वैसे अंकल आंटी ना इधर आने वाले थे, मतलब मेरे घर तरफ नहीं, मेरा घर ना थोड़ा सा साइड में हो जाता है, और थोड़े पहले ही उनको कुछ काम था तो वो यहीं आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं बेटी के घर तो ज़रूर जाऊंगा, मिलकर ही जाऊंगा। वो इसीलिए वो सोच रहे थे कि मैं जब भी वहाँ जाऊंगा ना तो उसके घर ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि अंकल इतना ज़्यादा, अंकल आंटी दोनों प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। और वो अंकल आए थे तो वो ना कुछ फॉर्म फिल करना था जहाँ उनको जाना था वहाँ पर। तो मैंने कहा लाइए आप फॉर्म फिल मैं कर देती हूँ आपका, और वहाँ आप जाकर बस सबमिट कर दीजिएगा। तो अंकल ने कहा कि चलो अच्छा ये मेरा काम आधा हो जाएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट काम। तो वही मैं यहाँ फॉर्म फिल कर रही थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या कर रही है, इसलिए मैंने आपको सोचा कि बता दूँ। और यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही थी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था बात करने में। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चाहे कितना भी दूर रहें, बहुत कम भी बात हो, पर लगता है अपना जैसा, वैसा ही लगता है अंकल आंटी के साथ। अभी और बैठेंगे। नहीं पड़ेगा, बात कर लेते हैं। अरे बात कर लेते, कौन से बात कर लेते हैं उससे? मौसम विभाग वाले से। मौसम विभाग से बात करना पड़ेगा। तो अभी कब करें? यहाँ मैं, अंकल आंटी, मुस्कान यहाँ बहुत ज़रूरी बातें कर रहे थे, और वो भी भगवान करे जल्दी से हो जाए पूरा। तो मैं आप सभी से ज़रूर शेयर करूँगी। बस मैं पहले कुछ नहीं कहना चाहती हूँ इस बारे में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो होता है ना कि एक किसी का भी पर्सनल लाइफ है, तो इसलिए। और आप लोग भी प्रे करिएगा कि जल्दी जो अंकल और आंटी जो सोच रहे हैं, हम लोग जो सोच रहे हैं, वो सब जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। और वही सब हम लोग बात कर रहे थे। अंकल आंटी जाने के लिए बिल्कुल परेशान हो गए थे। मैंने कहा नहीं, कुछ देर बैठी। और मौसम ना सुबह धूप था, और उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीत रहा था 9-10 बजे ना, वैसे ही बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो गया था, और अंकल आंटी के जाते ही ना बारिश भी स्टार्ट हो गया था। तो वही अंकल आंटी कह रहे थे कि मुझे जाने दो। तो मैंने कहा कि नहीं, रुक जाओ आप, थोड़ा देर रुक जाओ। पर फाइनली अंकल आंटी का जाने का टाइम आ गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था उनको। जितना जो भी मन में सोचे हैं सब दोनों करना। आपका मुंह में घी शक्कर। जितना भी भले तूफान आए, जितना भी शत्रु दुश्मन आ जाए, लेकिन मेरा तीनों बेटा बेटी के मनोकामना। अब जल्दी आइएगा। हाँ जल्दी आएगी। शादी करने बोला अंकल। हाँ अंकल। जल्दी करेंगे, लेकिन इतना तो बहुत बड़ा आ रहा है, एकदम क्या बोलेंगे, तूफान आ रहा है। अब बहुत फास्ट जाना पड़ेगा मम्मी। हाँ मम्मी, हाँ बाय।
बाय। बाय मम्मी। हम गली तक चलते हैं। नहीं बेटा इतना जाने किधर का नहीं है मम्मी? नहीं चलिए ना, हम चलते हैं। तुम चल जाओ घर। आइए हाँ आएंगे मम्मी, आएंगे आएंगे बेटा।